हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हिंदी स्टूडेंट 9th क्लास 9th स्टूडेंट हिंदी क्षितिज का काव्य खंड का अध्याय 12 कैदी और कोकिला का पार्ट 1 में मैं कुछ भाग को पढ़ा दी हूँ। पार्ट 2 में मैं पढ़ाने जा रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों है ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दीन में करुणा क्यों जगे रोने रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब कवि यहाँ कह रहा है कि कोयल से कहता है, हे कोयल, क्या तुम्हें हमारे शरीर पे पड़ी हुई जंजीरें दिखाई नहीं देती? यह जंजीरें क्या है, हमें किसी गहने से कम प्रतीत नहीं होती। ये जो हथकड़ियाँ हमने पहन रखी है, ये अंग्रेजी राज द्वारा हमें दिया गया क्या है, उपहार है, जो एक गहने के रूप में क्या हमारे शरीर और हाथों में सजी हुई है। फिर कह रहा है कोलू का चरकचू जीवन की तान। फिर कह रहा है कि हमें कोलू के चरसा को खींचते समय जो चरकचू की ध्वनि में जीवन की तान सुनाई पड़ती है। फिर कह रहा है कि मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। फिर कह रहा है कि यह जीवन संगीत हमें क्या कर रहे हैं, यह जो जीवन संगीत ही हमें देश के प्रति समर्पित होने की क्या करता है, प्रेरणा देता है। और हम अपने मजबूत हाथों से, गिट्टी का मतलब क्या होता है, पत्थर को के टुकड़ों को जब तोड़ते हैं तो ये पत्थर के टुकड़े, ऐसा लगता है कि ये अंगुलियां पत्थर के टुकड़ों पे स्वतंत्रता संग्राम के क्या नए गीत रच रहे हैं। जब ये पत्थर को अपने मजबूत हाथों से तोड़ते हैं तो ऐसा कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि ये अंगुलियां पत्थर के टुकड़ों से स्वतंत्रता संग्राम का क्या कर रहे हैं, नया गीत रच रहे हैं। फिर कवि कहता है कि हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दीन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। फिर कवि कहता है कि जब मैं पेट पर कोलू का जुआ लगाकर कोलू का चरसा खींचता हूँ तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शासन के अकड़ या घमंड के कुएं को क्या कर रहा हूँ, लगातार खाली करता जा रहा हूँ। और इससे मेरे अंदर क्या हो रहा है, अंदर उत्साह और का नया संचार हो रहा है। फिर कह रहा है कि तुम इसलिए तुम शायद हमारे भीतर कष्टों और त्यों के विषय को सोचकर, हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों को देखकर दिन में तुम इसलिए नहीं बोलती कि शायद हमारे भीतर क्या हो जाएगा, कष्टों को झेलने के विषय में सोचने पर क्या हो जाएगा, करुणा जागेगा। करुणा है ना यहाँ कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए क्या वह दिन में नहीं बोल रही है, उनके ऊपर अत्याचार को देखकर दिन में इसलिए कोयल नहीं बोलती है कि शायद हमारे भीतर कष्टों को के झेलने के विषय में सोचने पर क्या हो जाए, उनके मन में करुणा जाग जाए, इसलिए तुम रात को ही मुझे सुना रही हो। यह अजब मानवीय संदेश और व्यथा है। फिर कह रहा है कि इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। फिर कवि कह रहा है, हे कोयल, इस अंधकारमय एवं शांत माहौल में तुम क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हें ज्ञात है कि दिन का समय क्या होता है, परिश्रम का, यातना, संघर्ष का समय होता है। उस समय मधुर आवाज़ एवं करुणा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए तुम्हारा रुदन इस घोर अंधकारमय को क्या कर रहा है, वेध रहा है। क्यों? कोयल रात में गा रही है, हे कोयल क्या तुम। फिर कह रहा है कि
कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो कि क्या तुम इस अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो? क्या तुम अपनी करुणा वाणी से क्या कर रही हो? स्वतंत्रता संग्राम का कोई नया अध्याय लिखने जा रही हो? कोकिल बोलो तो क्या तुम इस नीरव में शांत और अंधकारमय वातावरण में इसलिए चुपचाप क्या कर रही हो? रुदन कर रही हो, रो रही हो, रुदन कर रही हो। कोकिल बोलो तो। फिर देखिए, फिर कह रहा, काली तू रजनी भी काली, शासन भी करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की प्याली, तिस पर है गाली ए आली। अब कह रहे हैं, कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, जिस प्रकार रात का रंग क्या होता है? काली तू रजनी भी काली, यानी जिस प्रकार रात का रंग काला होता है वही रंग क्या है? तुम्हारा भी है। रजनी मीन्स रात्रि, वही रंग तुम्हारा भी है। और अंग्रेजों का जो बर्ताव है, शासन है, वह भी क्या है? काला है, अमानवीय है। फिर कह रहा है काली लहर कल्पना काली। फिर कह रहा है कि उनके मन जो, फिर हमारी जो इस कालीमय चीज़ें में, अंधकार में, रात में और अंग्रेज़ों का बर्ताव जो अत्यंत ही क्या है? अमानवीय है। उनमें हमारे मन के भीतर क्या है? भयानक हमारी जो कल्पनाएं हैं वो अभी भयानक क्यों क्या है? वह हमारी भयानक है और क्या है? काली है, कल्पनाएं भी। फिर कह रहा मेरी काल कोठरी काली, और जिसमें मैं जो काल कोठरी में रह रहा हूँ वह भी एकदम अंधेरी काल कोठरी है, यानी यहाँ का जो वातावरण है वह नितांत कालिमा युक्त है, अर्थात यानी रोशनी विहीन है। उनके कोठरी में बिल्कुल भी उजाला नहीं जा रहा है। फिर कह रहा है टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। फिर कैदियों को दिए जाने वाली जो टोपी है वह भी क्या है? काली है। फिर कमली मीन्स कंबल, और मेरा जो कंबल है वह भी क्या है? वह भी काला है। यहाँ तक कि फिर करा मेरी लौ श्रृंखला काली, यहाँ तक कि हमारे शरीर की जो लोहे की जंजीरों से बंधा है उसका रंग भी क्या है? काला है। अर्थात कारावास की हर वातावरण की इस कालीमय युक्त अंधकारमय युक्त में क्या है? क्या है? काला है। और फिर क्या कह रहा है? पहरे की हूँ कृति की प्याली, तिस पर है गाली ये आली। अब कह रहे हैं कि जो यह वातावरण तो कालिमा युक्त है, अब इस अंधकारमय और कालिमा युक्त वातावरण में पहरेदार की भीषण आवाज़ किसी सर्पणी के समान। वे ब्याली मिस क्या होता है? ब्याली मिस सर्पणी। हुंकृति मिस क्या होता है? आवाज़। पहरेदारी की जो आवाज़ है वो किसी क्या है? किसी सर्पणी यानी सांप क्या होता है? ब्याली में सर्पणी को डसने के जैसे क्या कर रहा है? भय को उत्पन्न कर दे रहा है। हे आली हे सखी। फिर कह रहा है इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तहराती कोकिल बोलो तो। फिर का क्या कह रहा है? कोकिल का फिर बोल रहा है कि हे सखी, इस अंधकारमय और अन्याय भरे वातावरण में ये अंग्रेजी सिपाहियों द्वारा दिए जाने वाले क्या है? असभ्य गालियाँ, ठीक है ना? असभ्य गालियाँ, ये क्या है ना? गाली क्या है? तिस पर ए गाली ए आली। हे सखी, तिस पर क्या है? ये अंधकारमय और अन्यायपूर्ण वातावरण में क्या है? सैनिकों द्वारा दी जाने वाली असभ्य गालियाँ भी भयानक है। उसके अलावा क्या है? इस काले संकट सागर पे कहते हैं कि इस अन्यायपूर्ण अमानवीय वातावरण में काले सागर रूपी विपत्ति अर्थात अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने की उत्साह निरंतर क्या हो रहा है? मरने को मदमाती, यानी निरंतर क्या कर रहा है? उत्साह बढ़ा रहा है, हमारे अंदर उत्साह को भर रहा है, और जिससे हमारे उत्साह क्या निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रबल इच्छा हो रही है कि इस अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। अब कह रहा है कि इस काले सागर रूपी संकट को जल्द से जल्द नष्ट किया जाए। हे कोयल बोलो, यह विचार कैसा है?
वही है इस काले संकट पे मरने की मधमाती उनकी अमान्य और रूपी सागर में क्या कर रहा है। वातावरण काल जो काले सागर रूपी विपत्ति है अर्थात जो अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह क्या हो रहा है उनके अंदर निरंतर बढ़ते जा रहा है और प्रबल इच्छा क्या हो रही है कि यह काले सागर रूपी जो संकट है उसको जल्द से जल्द क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। हे कोयल बोलो तुम्हारा विचार कैसा है। फिर कह रहा है कि कोयल बोलो तो फिर कह रहा है कि अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कह रहा है कि तुम अपनी माधुर्यपूर्ण स्वर लहरी को गीतों को क्यों लहरा रही हो, क्या क्यों कर हो तैराती यानी क्यों लहरा रही हो। कोकिल बोलो तो क्या तुम इस अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का मन तुम भी बना चुकी हो। हे कोयल सच सच बताओ। फिर देखिए अब आगे क्या है। तुम्हें मिली हरियाली डारी मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुना। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणवेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पे प्राणों का आशा किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि यहाँ तक तो हो गया। फिर तुझे मिली हरियाली। अब यहाँ कवि को कोयल से क्या हो रही है, थोड़ी बड़ी ईर्ष्या हो रही है। कह रहे हैं कवि कहते हैं कि हे कोयल तुम्हें तो इस प्रकृति के स्वच्छंद भरे हरे भरे वातावरण से स्वतंत्र विचरण करती हो अर्थात तुम्हें बैठने के लिए क्या है, हरी भरी डालें मिली है। और मेरे भाग्य में यह है कि काल कोठरी है जहाँ हवा और रोशनी भी बड़ी मुश्किल से पहुँचती हैं। हे कोयल तुम संपूर्ण आकाश तुम्हारा क्षेत्र है और मेरा क्या है, तेरा नभ भर का संसार यानी तुम्हारा तो संपूर्ण आकाश क्या है, तुम्हारा है। संपूर्ण आकाश तुम्हारा क्षेत्र पर है जो तुम बिना रुकावट के बिना निर्बाध रूप से क्या कर सकती हो, उड़ सकती हो। और जबकि मेरा क्या है, मेरा यह काल कोठरी में बंद हो जिसका 10 फुट ही है। यह मात्र क्या कितने फुट की है, 10 फुट की है। फिर कह रहे हैं कि तेरा गीत कहावे वाह। हे कोयल तेरी गीत में सभी लोग क्या करते हैं, प्रशंसा के पात्र होते हैं। हे कोयल तेरे गीत सभी की प्रशंसा के पात्र होते हैं। फिर क्या कर रहा है कि रोना भी है मुझे गुना और यदि मैं अपनी दुर्दशा पे रोना भी चाहूँ तो यहाँ क्या है, अपराध की श्रेणी में है। हे कोयल अब देखिए फिर कह रहा है कि देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पे रणहोड़ी। हे कोयल तुम ही देख लो तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है। तब भी तुम क्या कर रही हो, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्या युद्ध की संगीत बजा रही हो। और हे कोयल यह बताओ तुम इसके हुंकार यानी आवाज़ पर मैं क्या कर सकता हूँ। हुंकार मीन्स क्या, मेरी आवाज़ पे। अब देखिए इस हुंकृति पर फिर कह रहा है कि हे कोयल बताओ तुम्हारी इस आवाज़ पे मैं क्या कर सकता हूँ। अपनी कृति यानी अपनी रचना से मैं और क्या कर दूँ। हे कोयल तुम बताओ क्या कर दूँ, क्या इस काल कोठरी में रहकर मैं अपनी रचनाओं की कविताओं के द्वारा ऐसा क्या विशेष कर दूँ कि स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि और क्या हो जाए, धधक उठे। हे कोयल फिर कह रहे हैं मोहन के व्रत पे प्राणों का आशा किसमें भर दूँ। कोकिल बोलो तो हे कोयल तुम ही बताओ। अब यहाँ मोहन के व्रत पे किसका संदेश गया है, महात्मा गांधी के जो देश की स्वतंत्रता का जो प्रण लिया था उसी की बात है। तो तुम ही बताओ कि महात्मा गांधी के इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राणों का रस किस भांति न्यौछावर कर सकता हूँ। तुम बताओ कोयल मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी। कोकिल बोलो तो मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। दैट्स ऑल। यहाँ कविता ख़त्म हो गया। अब फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दैट्स